हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.6, ठीक है। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इसके अंदर पहले जो स्टेटमेंट लिखी है उसको पढ़ लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है हमारे पास जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किए हैं। बस जैसे ये क्वेश्चन हमने किए 12 तक वहाँ से तो करनी है, बस लास्ट में आपको जो एक्स और वाई की वैल्यू दी है वो लास्ट में पुट करनी है बस, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन 13। क्या इसके अंदर देखिए डी वाई अपन में डी एक्स प्लस 2y टेंजेट एक्स और इक्वल में है साइन एक्स, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स की है π/3 और वाई कितना है 0, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 9.6, क्वेश्चन है हमारा 13, ठीक है। तो ये है इसकी एक्सरसाइज डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में है 2y टेंजेट एक्स और इक्वल में क्या है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है जी। उसके बाद जो इसको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। वाई है 0 और एक्स है π/3, ठीक है। तो इसको तो बाद में यूज़ करना है, तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, बस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जरा सी है। देखो बस इस y को मैं पीछे लिख रहा हूँ, तो 2 टेंजेट एक्स को ब्रैकेट में और y को पीछे और इक्वल में है साइन एक्स, ठीक है। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट हमारी। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जो इसकी जनरल इक्वेशन है वो देखो सही है बिल्कुल, ये डी वाई अपन में डी एक्स है, जैसे हमने 12th क्वेश्चन था उसमें डी एक्स अपन में डी वाई था, मगर ये सही है। तो डी वाई अपन में डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप हमारा चलता है, पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 टेंजेट एक्स एंड जो क्यू की वैल्यू रहती है वो इक्वल में है साइन एक्स, ठीक है। तो अब करते हैं सेकंड स्टेप। तो स्टेप सेकंड में रहता है आई एफ। तो आई एफ का फॉर्मूला है ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो ई की पावर पी की वैल्यू कितनी है 2 टेंजेट एक्स, तो 2 को तो मैंने लिख लिया बाहर और अंदर आएगा टेंजेट एक्स डी एक्स, ठीक है तक। तो अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो टेंजेट के इंटीग्रेशन 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कोस के अकॉर्डिंग और एक होता है सीकेंट के अकॉर्डिंग। तो हम ज़्यादातर सीकेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे सीकेंट के अकॉर्डिंग ही कर देते हैं। तो log सीकेंट एक्स, ठीक है। तो ये होता है इसका टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन। अब जैसे हमारे पास यही सेम फार्मूला अब पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया, जब log सीकेंट एक्स और इसका क्या है 2, तो ये जो 2 है वो ऊपर चल जाएगा सीकेंट की पावर में, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे ई की पावर log सीकेंट स्क्वायर एक्स, ऐसे, ठीक है जी। तो ये log से ई कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बच गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये है हमारा आई एफ, ठीक है। तो अब करते हैं फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप रहता है इसका। तो उसका फॉर्मूला है y और इसके ब्रैकेट में आई एफ, फिर इक्वल में हमारे पास इंटीग्रेशन क्यू और ब्रैकेट में आई एफ है डी एक्स और प्लस में है सी, ठीक है। तो उसके बाद y इनकी वैल्यू जो हमारी पुट कर देते हैं यहाँ पे, y आई एफ की वैल्यू कितनी आई है सीकेंट स्क्वायर और इक्वल में फिर क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी साइन एक्स। उसके बाद आई एफ की वैल्यू कितनी आई है सीकेंट स्क्वायर और डी एक्स और प्लस में सी, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये तो है हमारा सही बिल्कुल ओके, इसमें तो वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स, वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास ये पार्ट है इसके अंदर देखो साइन एक्स तो ठीक है, जैसे ये 2 सीकेंट स्क्वायर है ना, तो इसको मैं 2 बार लिखता हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स लिख लेते हैं ऐसे, साइन एक्स सीकेंट एक्स इंटू में सीकेंट एक्स डी एक्स और प्लस में है सी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एक सीकेंट एक्स को मैं चेंज कर दूँगा, एक सीकेंट को मैं चेंज करने जा रहा हूँ यहाँ पे किसके रूप में 1 बाय में कोस एक्स, ठीक है। जो 10th के फॉर्मूले है वही यूज़ किए मैंने,
और एक सीकेंट एक्स एज इट इज डी एक्स प्लस में सी। ठीक है, अब देखिए क्या बन गया ये हमारे पास, जैसे सीकेंट एक्स है ना, तो ये मैंने पहले लिख लिया है, और देखो ये साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स है, तो ये क्या होता है टेंजेंट एक्स, तो यहाँ पे बन गया टेंजेंट एक्स डी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है ना बात, तो कितना होता है, वो होता है हमारे पास सीकेंट एक्स। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सीकेंट एक्स और प्लस में सी, वो एच टी है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो चुका है वैसे तो, मगर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं, और जो एक्स और वाई की वैल्यू दी थी ना वो इसके अंदर आप पुट कर देते हैं। यहाँ तक तो जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करते थे ना, वहाँ तक तो सही है। अब जो बस एक्स और वाई की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, तो पुट एक्स की वैल्यू तो है π/3 और वाई है 0, तो रख देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे 0 इंटू में सीकेंट स्क्वायर π/3 इक्वल सीकेंट π/3 प्लस सी। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 0, क्योंकि 0 मल्टीपल में है तो 0 ही होएगा। अब ये है सीकेंट π/3, तो सीकेंट पाई का मतलब होता है 180, 180/3 60, तो सीकेंट 60 देखो, तो सीकेंट 60 होता है कोस 60 के अपोजिट, तो कोस 60 होता है 1/2, तो ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो ये है प्लस में सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 2 आ गई सी की वैल्यू, तो वापस इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं इसको, तो पुट इन 2 में। ठीक है जी, तो क्या देखिए y सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस में रहेगा 2, तो ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन रहा इसका वो ये आ गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं, हमारे जो 2 पार्ट रहते हैं इसके, क्वेश्चन 14 और 15 इसी टाइप के ना वो भी, तो वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।